न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात वापस ले आती है कि अगर न्यूक्लियर कुछ होता है तो किस हद तक वो बर्बादी कर सकता है। लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में एक ऐसा किरदार है जो किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं है, चाहे ईरान के साथ पुतिन आ जाए या फिर चाइना। लेकिन इजराइल रुकेगा नहीं दर्शकों। खबर यह है कि कई शहरों पर स्ट्राइक कर दी है लेबनान और ईरान में। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे अटैक किया है। दर्शकों, ईरान में कई जगह अटैक किया, लेकिन इधर लेबनान में देखिए आप कैसे हिजबुल्लाह और हूती को टारगेट पर लिया जा रहा है। दिखाइए, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, पुतिन परमाणु निकाल रहे हैं, इजराइल डर नहीं रहा है, हमले लगातार कर रहा है, और अब हो गई है इसमें चीन की एंट्री। चीन ने कहा है कि तुरंत इजराइल पीछे हटे, नहीं तो यह युद्ध और ज्यादा घातक होगा। अब दर्शकों, दो चीज है जो आपको समझनी है, इसके बाद हम अगले चैप्टर का रुख करेंगे जो है इकोनॉमिक वार। लेकिन न्यूक्लियर में दो किरदार और सामने आए। बेंजामिन नेतन्याहू जो रुक नहीं रहे। ईरान युद्ध अब विश्व युद्ध की शक्ल ले चुका है दर्शकों, लेकिन इजराइल अब भी रुकने के मूड में नहीं है। ईरान के साथ लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। आपको बताएं, ट्रंप 1-2 हफ्ते में जंग से निकलने की भी बात कर रहे हैं, जबकि इजराइल युद्ध को अंतहीन बताकर हमले कर रहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम सुपर नेशन ख्वाब पूरा करेंगे, यानी इजराइल ही वो किरदार है जो जंग रुकने नहीं दे रहा, क्योंकि इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर अब तक 2000 ईरानी मार गिराए हैं। ईरान को इजराइल सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा मानता है। देखिए क्या कर रहा है वहां पर। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले से 1000 से ज्यादा मौत हुई है, जिसके बाद ईरान युद्ध में चीन से जिनपिंग की एंट्री हो गई। चीन ने इजराइल को लेबनान से तुरंत पीछे हटने की वार्निंग दी है, यानी इजराइल नहीं माना तो चीन खुलकर इस जंग में आ जाएगा दर्शकों, क्योंकि पुतिन पहले ही ईरान युद्ध पर परमाणु एक्टिवेट कर चुके हैं, मैंने बताया। और पुतिन ने ईरान युद्ध की तुलना कोविड काल से भी की है, यानी दुनिया के बड़े बड़े नेता लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि इजराइल है कि जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या इजराइल लॉकडाउन लगवाने वाला है? लेकिन चीन ने क्या चेतावनी दी है इजराइल को, आपको सुनना चाहिए। लेबनान में इजराइल तुरंत पीछे हटे। लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका एक चीज क्लियर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा 1% तेल जाता है यहाँ से, बाकी सब तेल जो है या तो एशिया को जाता है या यूरोप को जाता है, जिसमें जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है। वही इजराइल का जो मकसद है वो बहुत अलग है। देखिए, इजराइल के लिए अपने स्वायत्तता यानी और अपने सर्वाइवल का एक लड़ाई है, और जैसे उसने हमास खत्म किया वैसे ही अब लिटानी रिवर तक जो है वो पक्का हिजबुल्लाह को साफ करके छोड़ेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि रोज का सिरदर्द ये बने। परंतु जब तक ईरान इन सबको सपोर्ट देना बंद नहीं करता, तब तक ये मकसद हासिल होना मुश्किल है। इसीलिए ईरान की कोशिश है कि अमेरिका के साथ मिलके ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दिया जाए, इतनी बम्बार्डमेंट की जाए कि अगले 20 साल तक वो उभर ना पाए। अब दर्शकों, मैंने एक बात कही, क्या इजराइल लॉकडाउन लगवाएगा? इसी से हम चलेंगे दर्शकों चैप्टर 2 की तरफ, जो है इकोनॉमिक वॉर, और ये आपसे मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे तो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पहली तैयारी दिखाता हूं, भारत इसके लिए तैयार है। ये देखिए आप, पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की है, और बैठक में देखिए फुल फ्रेम दिखाइए, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद हैं इस बैठक में, और हाई लेवल मीटिंग हो रही है। यानी भारत जानता है कि आने वाला समय कितना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं दर्शकों। अब सीधे रुख करेंगे दर्शकों आपके लिए तेल को लेकर जो अफवाह फैल रही है उस पर ध्यान ना दें। सरकार ने कहा है 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गैस को लेकर भी यही तैयारी है। हालांकि गैस को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि अब बुकिंग्स में
कमी देखी जा रही है। लेकिन दर्शकों, 2 महीने बाद बहुत कुछ निर्भर करता है युद्ध पर, क्योंकि अब रुक नहीं रहा है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला कर दिया। सोचिए आप, यहां तैयारी हो रही है कि स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन अब ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, ईरान ने धमकी दी, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए। देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनके बयानों पर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We'll be leaving very soon. We have nothing to do with it. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इकोनॉमिक वॉर होगा तो स्थिति कैसी होगी। यह युद्ध दर्शकों तेल के लिए भी हो सकता है। दिखाता हूं कैसे। हॉर्मूज संकट बढ़ेगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। कहां कितने दाम बढ़े पहले आपको बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, खुला नहीं है। पाकिस्तान में 80% तेल के दाम बढ़ गए। आपको बता दें, चीन में 40% तेल के दाम बढ़ गए। दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 70% तक पहुंच गया। जापान में आपको बता दें 73% आंकड़े बढ़ चुके हैं। और हॉर्मूज के रास्ते जो तेल आता है दुनिया में, वो ये आंकड़े हैं दर्शकों। आपको बताएं, भारत में भी 42% तेल आता है। यानी अगर हॉर्मूज संकट बढ़ेगा तो दुनिया भर में स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि फिलीपींस और थाईलैंड तक हॉर्मूज के रास्ते ही तेल जाता है और ताइवान में भी 60% तेल जाता है। लेकिन अगर हॉर्मूज बंद रहा तो दुनिया में तेल संकट बढ़ेगा। दिखाते हैं आपको। युद्ध की आग अभी थमने वाली नहीं है, चाहे अमेरिका हो या इजराइल। मिसाइल से बारूदी बारिश हॉर्मूज के लिए हो रही है। तेल का द्वार कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, पता नहीं। नतीजा, दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस आने वाली है। UK has now brought together 35 nations. 35 देशों को हम गल्फ और हॉर्मूज स्ट्रेट पर साथ लाए हैं। कूटनीतिक रास्ते ढूंढने के लिए अगले हफ्ते इस पर हम बैठक आयोजित करेंगे। दुनिया में तेल गैस की सप्लाई ठप हो गई, महंगाई आसमान छूने लगी है, एविएशन और टूरिज्म के हालात खराब हैं, फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल है। लेकिन भारत इस संकट में